ये सब क्या धरा वो मालिनी का है। हम अपने घर में नागिन पाल रहे हैं मनोरमा जी। हमरे ही घर में रह के हमरे ही परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है वो औरत। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो औरत हमारे घर में नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। अरे सुनिए तो सही, रुकिए ना। चलिए आप लोग, चलिए। अरे आ जाइए आप लोग। देखे तो पापा, ये क्या तरीका इन सब लोगों से बात करने का? देख नहीं रहे हो क्या? मत समझो कि हम इनसे कोनो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। तो तुमको क्या हो गया राहुल? मती मारी गई क्या तुमरी? अपना सारा सोच विचार कब बीबी के पल्लू में बांधती हो? अरे देख नहीं रहे हो क्या? ये ससुराल वाले तुमको कैसे बरगला रहे हैं? रघु जब गीता को यहाँ लेकर आया था तो सारे रिपोर्टर्स को फोन इन्होंने किया था, मालिनी जी ने। हमारी बिटिया की बेइज्जती कराए के वास्ते और तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कराए के वास्ते। राम राम राम, समझी जी क्या कह रहे हैं आप? अरे वो गुंडा की बात में आके आप अपने ही परिवार वालों पर उंगली उठा रहे हैं। बकवास बंद कीजिए। आपका हमारे परिवार से कोनो लेना देना नहीं है। जी आप। बिल्कुल है। ये हमारा परिवार है पापा। कौन सा परिवार? कैसा परिवार बिटवा? जब से ये लोग आए हैं गीतू बिटिया की बेइज्जती करने पर तुले हैं। ये लोग भूल गए कि काम्या बहू को हमने गीतू की वजह से अपनी बहू स्वीकार किया था और ये लोग इसी को बेइज्जत करने पर तुले। क्या पता इस गीतू ने ऐसा ही कुछ किया हो। भैया, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारा विश्वास कीजिए। चुप रहो तुम। पापा, ये बात तो हम भी बोल सकते हैं। अरे जब से हमारी शादी हुई है इस गीतू की वजह से हमें कितना दुख झेलना पड़ा, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अरे हमारी सुहागरात थी और ये हमारे कमरे में घुस आई। कभी हमारी बीवी काम्या का हाथ चला दिया इससे। इस गीतू की वजह से मम्मी जी को एक रात पूरी रेलवे स्टेशन में गुजारनी पड़ी पापा, और प्रिंस के साथ। और आप सब लोग कह रहे हैं कि गीतू की इसमें कोई गलती नहीं है। भैया, आप हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं? आप तो हमें इतनी अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि बिल्कुल चुप हो जाओ गीतू तुम। अरे बचपन से हम तुम्हें समझने में भूल करते रहे, लेकिन आज हम तुम्हें अच्छी तरह समझ गए गीतू। भैया, आप भी हमसे कैसे बात करें? आप तो कभी हमारे साथ पतिदेव की सेवा काम आ रही है साली साहिबा। चलो निकल जाओ इस घर से तुम। तुम इतनी हिम्मत कैसे हुई? आप होते हुए आज तक हमने गीतू के सामने अपनी आवाज तक नहीं उठाई और तुमने उस पर हाथ उठाया। क्या की इतनी बड़ी बदतमीजी? काका सपने देखे थे हमने, कितनी उम्मीदें बांधी थी कि हमारा बेटा आईएएस बनेगा, हर जहान पे हमारा मान बढ़ेगा। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया राहुल कि तुम हमारे परिवार में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अब हमारे इस परिवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये परिवार मिल गया है।
तो जाओ उन्हीं के तल पे चाटो, गुलामी करो। दूर हो जाओ हमारी आंखों के सामने से। निकल जाओ हमारे घर से, निकलो। निकलो यहां से, चलो निकलो बाहर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। माय डियर सासू माँ, ये तो बिन बादल बरसात हो गई। रन ज्यादा और ओवर कम। लगता है कि इस बार आप मैच हारेंगी। एक बंगला मिले प्यारा, लगता है हमें बंगला छोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा तमदुल्ली जी, कभी नहीं होगा। अब सही वक्त आ गया है, गेंद को पवेलियन से बाहर फेंक देने का। बहुत बड़ा स्टेप है, लेना तो पड़ेगा। अब देखना कि आगे हम क्या करने वाले हैं। आगे जो होने वाला है ना, उससे तो दिल दहल जाएगा और रूह कांप जाएगी। चलिए निकल जा मेरे घर से। जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो देश की सेवा क्या करेगा? तू आईएएस में कभी कामयाब नहीं होगा। आपका बेटा है, अपने बेटे को घर से निकालेंगे का? हाँ, निकाल देंगे इसे। जब अपनी औलाद छोटे और बड़ों का फर्क भूल जाए, अपने संस्कार और तहजीब तमीज को ताक पर रखते, तो उसे घर में रहने का कौन हक नहीं है। अरे 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 अरे, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? अब प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं। देखिए आपको हमसे प्रॉब्लम है ना, हम मूव आउट कर जाएंगे। हम तीनों चले जाएंगे यहाँ से। बस राहुल दामाद जी को मत निकालिए प्लीज। अरे वो गुंडे ने हमको गलत ठहराया ना, तो हमें निकालिए, लेकिन राहुल दामाद जी को मत निकालिए। अरे हम आपसे पैर पड़ते हैं प्लीज। छोड़िए हमारे पास, हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे हम, नहीं छोड़ेंगे। प्लीज प्लीज। अरे नहीं नहीं, अरे डॉक्टर साहब। अम्मा ये तुम क्या कर रही हो? जब तुम जानती हो कि ससुर जी गीता के अलावा किसी की बात नहीं सुनेंगे, उसके लिए सबको घर से निकाल देंगे, किसी को रहने नहीं देंगे, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? उठो मम्मा उठो। अरे नहीं नहीं, क्या कह रही हो तुम? अरे हमारी वजह से काहे राहुल दामाद जी फिर माँ बाप की औलाद बन जाए? अरे काहे वो अपने परिवार से अलग हो जाए? ये पाप हम अपने सर पे नहीं ले सकते। अरे राहुल हमारा दामाद थोड़ी है, अरे वो तो हमारा बेटा है, बेटा। और क्या? अरे लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी क्या कहेगी कि साथ में आते ही बाप बेटे को अलग कर दिया और चली गई? ऐसा नहीं हो सकता। छोड़िए भाग्य। बस मम्मी जी, क्यों आप हमारे लिए अपने आत्मसम्मान को खो रही हैं? अरे ये नहीं मानेंगे, हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते। मम्मी जी उठिए यहाँ से। अरे नहीं, क्या कह रहे हो तुम दामाद जी, क्या कह रहे हो? अरे तुम हमारे चक्कर में ताई घर को छोड़ के जाना चाहते हो? अरे ये पाप हम अपने सर पे लेके किस नर्क में मुंह दिखाने जाएंगे? अरे हमसे नहीं होता, हमसे नहीं जाया जाता ये सब, हमें माफ कर दीजिए। अरे डॉक्टर साहब ऐसा मत करिए प्लीज। अरे जहाँ हमारी बीबी काम्या की इज्जत नहीं होगी, उस घर में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। किसने रोका है तुम्हें? जाते कहीं नहीं हो। तुम भी जाओ और अपने सारे परिवार को साथ लेकर चले जाओ। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। पापा पापा अरे तुम किधर क्या कर? तू क्या करूं? अरे ये वक्त है ये घर की कुछ बहू बन के दिखाने का। चल चल निकलो यहाँ से। देखा बस किंग कैसे सरेंडर हो गया, सारे के सारे हंट हो जाएंगे। अब देखना बहुत जल्दी घर की बादशाहत हमारी मुट्ठी में होकर रहेगा। काहे के ये घर का सबसे स्ट्रांग पोल उखड़ने के लिए तैयार हो चला है।
पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है बेटा, पर घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर हमारे साथ है, वो कुछ गलत होने नहीं देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, हौसला रखो। खुश गीतू, रो मत बिटिया, कुछ नहीं होगा पापा को। हाँ? भैया है ना? अच्छा सोचो बिटिया, अच्छा ही होगा, हौसला रखो। सिस्टर, पापा कैसे हैं? देखिए अभी कुछ नहीं कर सकते, ये डॉक्टर विशाल ने कुछ इंजेक्शन लिखे, आप जल्दी से ले आइए। कितनी मुश्किल से राहुल के दिमाग में जहर भरा था इस फैमिली के खिलाफ। ये ट्रेजेडी सारा जहर पी ना जाए, कहीं राहुल फिर से भोला बबुआ बनकर इस परिवार के पल्लू से न बन जाए, नहीं तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्या कहती हैं? अरे एकदम करेक्ट बोल। अरे टी तो बहुत टेस्टी थी, एकदम झनाटेदार। अच्छा टिंग शुरू कर दीजिए। चुम चिपक चुम चुम समथिंग चुम चिपक चुम। हम तो तभी से मंदिर में बैठकर भगवान जी के पीठ पर अपना माथा रगड़ रगड़ कर बस एक ही प्रार्थना करते आ रहे, हे गॉड, डॉक्टर साहब को मत उठाना, उनको मरने मत देना प्लीज, हे भगवान, उनको मत मारना। ये देखिए, हम तो कहते हैं अगर भगवान किसी को बेटा दे तो एकदम राहुल जैसा। कैसे जान दे रहा है डॉक्टर साहब के लिए अपने, काहे के डॉक्टर साहब ने इसकी जान बचती है कि जब से डॉक्टर साहब से मन मुटाव हुआ है ये गीता की वजह से। लेकिन पागल, हीलिंग तो हीलिंग है, तू थोड़े ना गायब हो सकती। अरे तभी तो इतना दौड़ भाग कर रहा है, सब कुछ भूल भुलाई है कि आप देखना समझिए, राहुल दामाद जी डॉक्टर साहब को मरने नहीं देगा। हाँ, नहीं मरने देगा। ससुरी सासू चाय की चुस्की लेते हुए कह रही थी कि मर जाएगा बुढ़ाओ, कोई नहीं बचा पाएगा। औरत है कि एनाकोंडा की अम्मा। पापा को कुछ नहीं होगा, हमारा दिल कहता है पापा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा के बिना नहीं रह सकते भैया। भैया एक बात बताओ। अरे यहीं रोक लो, यहीं रोक लो, बेहतरीन चाय पिलाते हैं।
चला भैया, क्या कर रहे हो? दुकान बंद कर रहे हो? अरे मालिक घर जाए के बाद। रघु भाई आए, चाय बनाओ स्पेशल। अच्छा बैठिए, 2 मिनट बैठिए। भैया कोनो लेटेस्ट गाना सुनाकर तुम्हारा मूड फ्रेश करूं? नहीं बबलू, हम ही सोच रहे थे कि जो हम डॉक्टर साहब से कहे हैं, मालूम नहीं वो ये बात का पता कर पाए हैं या नहीं कि वो गुरु घंटाल कौन था। फोन करते हैं। हेलो, हाँ मम, रघु बोल रहे हैं। रघु भैया, डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक आया है। अभी अभी सब लोग उन्हें हार्ट की हॉस्पिटल लेके गए हैं। बहुत गहरा सदमा लगा है उन्हें। इस सब से उभरने में आप भी उनका कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ भैया। अरे बबलू, ए भैया, ये लो अपना पैसे। चाय नहीं पियोगे? अरे नहीं बबलू, अब तो अस्पताल जाना है। अभी क्या अभी? हाँ, लेकिन चाय, तुम और चाय पी लो भैया। पापा को कुछ नहीं होगा गीतू, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे लिए ठीक होना पड़ेगा उन्हें। वाह वाह वाह, भाई बहन में इतना प्रेम इसी घर में हो सकता है। इतना स्नेह देखकर तो हमारी आंखें भर रही। वाह, का संस्कार दिए डॉक्टर भगत। वाह वाह, एकदम ही करेक्ट बोले हो दामाद जी। देखो ना, बहुत अफेक्शन है एक परिवार में, और हम तो सच कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अफेक्शन और ग्रो करे, बहुत ही ग्रो करे। तू डॉक्टर साहब के बजाय हमका उठा ले, हमका, उनकी जान मत ले, मत ले। बस बस माता जी, बहुत हो गया बहन जी। बंद करिए अपनी अपशगुनी की बातें। राहुल के पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको। भगवान के लिए आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप। मम्मा, तुम क्यों रो रही हो? क्या करे? मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, इस फैमिली के लिए परेशान हो। पर जब यहाँ तुम्हारी फीलिंग समझने को कोई तैयार ही नहीं है, तो रो रो के अपने आंसू क्यों वेस्ट कर रही हो? मम्मा प्लीज चुप हो जाओ। ये लोग तो तुम्हें ही गलत समझते। तुम चलो अभी मेरे साथ, चलो। कहाँ मम्मा? राहुल, आई एम सॉरी। मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहती, पर हम लोगों का यहाँ रहना किसी को अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसे मुश्किल वक्त में मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की वजह से किसी को और टेंशन हो। इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड राहुल। चलो। काम्या, तुम क्या कह रही हो? इस मुश्किल वक्त में तुम हमारा साथ छोड़ के जाने की बात कर रही हो? अरे काम्या, ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझा नहीं करते। अरे अभी हम दोनों को एक दूसरे का साथ देने का वक्त है। अरे तुम हमारी पत्नी हो, तुम भूल गए हमने किस हालात में शादी करी है, किस हालात में हमने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। अरे काम्या, उस मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ थे, और आज जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो तुम जाने की बातें कर रही हो। काम्या, बस ये प्रार्थना करो कि पापा ठीक हो जाए।